Hello friends, how are you? Welcome to my channel Ideas of Educational Fun. My name is Sanaya. तो आज आप सोच रहे होंगे कि सनाया कौन सा नया वीडियो लेके आई है। तो आज मैं आपके लिए 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स लेके आई हूँ। तो शुरू करें, लेकिन एक शर्त पे, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, वो भी एक्शन के साथ। तो शुरू करें। और ये वीडियो में मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया था कि कैसे करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से चलें। और आप अपने साथ अपने टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स रख लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 से लिखने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मेरे बोर्ड पे स्पेस नहीं है। तो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते या उन्हें प्रॉब्लम होती है ये सॉल्व करने में। तो अब शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2, रोमन वर्क। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें 3 कॉलम्स है। पहला कॉलम में लिखा है देवनागरी नंबर्स। देवनागरी नंबर्स मतलब मराठी के नंबर्स, जिन्हें हम देवनागरी नंबर्स बोलते हैं। सेकंड कॉलम में लिखा है इंटरनेशनल नंबर्स। हमारा नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर्स। और इधर लिखा है थर्ड कॉलम में नंबर रिटन इन वर्ड्स, मतलब उन्हीं नंबर्स का नंबर नेम। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे थोड़े देवनागरी नंबर्स दिए है, थोड़े इंटरनेशनल नंबर्स दिए है और थोड़े नंबर नेम्स दिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल नंबर्स में कौन सा नंबर लिखा है। राइट आंसर 2359। तो उसे यहाँ पे देवनागरी नंबर्स में दिया है, मतलब मराठी नंबर्स में दिया है 2359। और थर्ड कॉलम में जहाँ नंबर नेम्स दिए उधर भी इसे नंबर नेम ने लिखा है 2359। तो ऐसे ही हमें बाकी का सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो ये मराठी का 3 2 मतलब 32,000। और मेरे को 32,000 है, ये कैसे पता चला पता है? क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट नंबर दिया है, तो पहले के 2 नंबर एक साथ रहते हैं। तो 32,000, ये कौन सा नंबर है? 7। तो 756। तो मैंने इसे इंटरनेशनल नंबर में लिख लिया है। तो अब मैं इसे नंबर नेम में लिखूंगी। $32,000 756। तो इधर जगह दिया, इसके मैं नीचे लिख रही हूँ 6। तो मैंने इधर नंबर नेम भी लिख लिया है। तो ऐसे हमें बाकी का भी करना है। तो इधर हमें देवनागरी नंबर्स नहीं, इंटरनेशनल नंबर दिए, तो वो हम देवनागरी नंबर्स में लिखेंगे, मतलब मराठी नंबर्स में लिखेंगे। तो 6 को कैसे लिखते हैं? सही, मराठी में 3 को कैसे लिखते हैं वो तो आपको पता ही है। तो उसे ही उल्टा लिखना है, मतलब 3 को ऐसे लिखते हैं तो उसे ही उल्टा लिखना है। तो ये है 3, ये है 6, तो इसलिए हम वैसे लिखेंगे इधर 6।
तो 6 और 7 को यहाँ पे ऊपर दिया है, तो आप ऊपर देख लेना क्वेश्चन में, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो इधर दिया है तो 7, तो 67,000 हमने लिख लिया। अभी 859 लिखना है, तो 8 को कैसे लिखते हैं? सही जवाब 8 को ऐसे लिखते हैं। और अब 59, तो 5 का एक U और ऐसे 59। तो हमने देवनागरी नंबर्स में तो लिख लिया है, तो अब बारी है नंबर नेम्स की। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 67,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 67,000। तो अब मैं 859 लिखूंगी। तो याद जगह नहीं है तो मैं नीचे वाले लाइन में लिखूंगी 8 100 and 50 याद होगा नहीं है, फिर नीचे 9। तो अब बारी है नेक्स्ट नंबर की। तो नेक्स्ट नंबर है, तो यहाँ पे देवनागरी नंबर में दिया है और हमें नंबर नेम और इंटरनेशनल नंबर में लिखना है। तो देवनागरी नंबर में दिया है 1034। तो इसे हम अभी लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर में 1। और हमेशा जब 4 डिजिट नंबर होता है तो फर्स्ट नंबर के बाद कॉमा डालना है, फिर बाकी 3 नंबर लिखने हैं। और अगर 5 डिजिट नंबर है तो 2 नंबर के बाद कॉमा डालना है, फिर 3 नंबर लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। 1034। तो अब हम इसे लिखेंगे नंबर नेम में। सबसे पहले 1000 1000 and अब नेक्स्ट लाइन में 34। तो हमने अब लास्ट नंबर बचा। और आप कमेंट पे जरूर बताना कि आपको मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, कि कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। तो चलो अब लास्ट नंबर। तो इधर नंबर नेम में दिया है और हमें इंटरनेशनल नंबर्स और देवनागरी नंबर्स में लिखना है। तो 27,895। तो आप उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर्स में 27। और ये 5 डिजिट नंबर है तो इसमें 2 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 3 नंबर लिखेंगे। 27,000 कॉमा 895। तो हमने इंटरनेशनल नंबर में तो लिख लिया है, तो अब हमें इसे ही देवनागरी नंबर्स में लिखना है। 27
7,895। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, जिला परिषद schools made and provided paper bags to provision stores and greengrocers. Read the taluka-wise numbers of the bags and write the numbers in words. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया है कि अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स ने ना ग्रीन ग्रोसर्स और मार्केट्स में प्रोवाइड किए पेपर बैग्स, तो उसका हमें तालुका वाइज नंबर्स को वर्ड्स में लिखने हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे 4 जगह के नाम लिखे हैं, कोपरगांव, शेवगांव, करजत और संगमनेर। तो अब हम उसका नाम लिखेंगे, मतलब उस नंबर का नेम लिखेंगे। तो कोपरगांव का नंबर है 12,740, तो उसे हम नंबर नेम में लिखेंगे। $12,000 700 and 40। तो कोपरगांव का नंबर नेम तो हमने लिख लिया। और आप ना कमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ्स, इंग्लिश या जो आपको सब्जेक्ट पसंद है वो कमेंट में जरूर बताना। तो नेक्स्ट जगह का नाम है शेवगांव और उसका नंबर है 28,095। तो अब हम उसे नंबर नेम में लिखेंगे। $28,000 and 95। सोचोगे कि मैंने 1000 यहाँ पे 2 बार एंड क्यों लिखा है, वो यहाँ पे 98 के बाद जो 1000 में लिख रही थी तो उसका आधा स्पेलिंग यहाँ पे नहीं आ पाया, तो इसमें मैंने डैश डाल के उसे नीचे लिख लिया। तो ऐसे आप अपने नोटबुक में या फिर पेपर में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जगह का नाम है करजत, जिसका नंबर है 31,608। तो उसे अब हम नंबर नेम में लिखेंगे। $31,608 and 8। तो हमने 3 जगह का नाम और उनके नंबर नेम्स तो लिख लिए। अब लास्ट जगह का नाम है संगमनेर, जहाँ का उसका नंबर है 10,972।
तो अब हम उसका नंबर नेम लिखेंगे। Then 1000, $900, and 72। और अब ये क्वेश्चन तो हो गया, तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी रुपीज दे मेक। का पहला, 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक एक करके, मतलब पहले हम लिखेंगे 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज इज इक्वल टू जो, मतलब फिर हमें 20 इंटू 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमें दिखाना है। वो अगर नहीं दिखाए तो एग्जाम में या फिर टेस्ट में हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20 notes of 1000 rupees is equal to 20 into 1000, ऐसे लिखना है हमें। और फिर नीचे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 20,000। तो अब ऐसे ही ज्यादा कॉमा नेक्स्ट भी करते रहेंगे। 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, notes of 100 rupees is equal to 5 into 100 is equal to 500। तो ऐसे हमें करते रहना है। तो नेक्स्ट है 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। तो हम इधर लिखेंगे 14 notes of 10 rupees is equal to 14 into 10 is equal to 140। तो हमने सारे नंबर्स को तो ऐसे कर लिया, तो अब बारी है इन्हें ऐड करने की। तो हमें ऐसे ही वापस इधर इज इक्वल टू डाल के ऐड कर देंगे। अब इधर सबसे पहले का नंबर है 20,000, उसके बाद है 500, उसके बाद है 140। हम इसे ऐड करेंगे। तो सबसे लास्ट में 0 0 0, तो इधर 0 आएगा। 0 0 4, तो इधर 4 आएगा। 0 5 1, तो 5 + 1 + 0, 5 + 1 6 + 0 इज इक्वल टू 6। तो इधर आएगा 6। और फिर यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, तो इससे वही नंबर जो है इधर खाली एक नंबर वही हम लिख देंगे। और अगर 5 डिजिट नंबर आया तो कॉमा जरूर डालना 2 डिजिट के बाद।
हो गया ये। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। तो इधर मैंने ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरे को आता है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन डीप में नहीं बताया है। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको सिखा दूंगी वो भी। तो अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका। तो अब बारी है नंबर 2 की। तो यहाँ पे दिया है 15 notes of 1000 rupees, 12 notes of 100 rupees, 8 notes of 10 rupees and 5 coins of 1 rupee। तो अब जैसे हम नंबर 1 में किया था ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे 15 notes of 1000 rupees is equal to 15 into 1000 is equal to 15,000। तो वैसे हम आगे का भी करेंगे। 12 notes of 100 rupees, 12 notes well 12 notes of 100 rupees is equal to 12 into 100 is equal to 1200। तो अब बारी है नेक्स्ट लाइन की। 8 notes of 10 rupees। तो 8 notes of 10 rupees is equal to 8 into 10 is equal to 80। तो अब बारी है नेक्स्ट 5 coins of 1 rupee। आप सोच रहे होगे सनाया ने रुपीस का तो बता दिया लेकिन कॉइन्स का तो बताया ही नहीं। तो कॉइन्स में भी सेम करना है। यहाँ पे लिखा है 5 coins of 1 rupee, मतलब वही करना है 5 into 1। तो चलिए करते हैं। तो 5 coins of 1 rupee is equal to 5 into 1। 5 into 1 is equal to 5। तो अब हम ऐड करेंगे और आई होप कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होगी। तो चलिए अब ऐड करते हैं नंबर्स को। तो सबसे पहले 15,000 1200 80 और 5। तो हमें ये सब नंबर्स को एक साथ प्लस करना है। तो चलिए अब इन्हें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 0 0 0 5, तो यहाँ पे 5 0 0 8, तो 8 0 2, तो 2 5 plus 1, तो 6 और यहाँ पे 1 भी दिया तो 1। तो आंसर आया 16,285। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। Write the biggest and smallest 5-digit number that can be made using the digits
45037। तो हमें इस क्वेश्चन में इन नंबर से, जो मैंने आपको ये डिजिट्स बताए, उनसे हमें बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो इसकी भी एक ट्रिक है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर तो पता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे पहले इन डिजिट से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे थे। इन नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सही, 7। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7। उसके बाद उससे एक छोटा नंबर है 5, तो 5। फिर उससे छोटा नंबर है 4, इसलिए 4। फिर उससे छोटा नंबर है 3। फिर बाकी बचा हुआ नंबर 0। तो नंबर बना 75,430। तो अब बारी है असेंडिंग ऑर्डर की, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की। तो मैंने बोला था कि स्मॉलेस्ट नंबर पे हम असेंडिंग ऑर्डर यूज करेंगे, लेकिन हमारे पास जो डिजिट्स है उसमें सबसे छोटा डिजिट 0 है। तो 0 को अगर हम किसी भी नंबर के पहले लगाते हैं तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम 0 से थोड़ा बड़ा वाला नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे। यहाँ पे 0 से एक बड़ा नंबर कौन सा है? 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, उसके बाद हम 0 लगाएंगे, 0। तो अब 3 डिजिट बचे, 4, 5 और 7। तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में आगे लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4। तो 4। फिर इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर है 5 और फिर 7 तो बचा, तो 7। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाया जो कि है 30,457। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आप अपने साथ अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक ले लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक अपने क्वेश्चन को रीड करने के लिए और मैं ये क्वेश्चन लिख के नहीं बताने वाली हूँ, मैं ओरली आंसर बताऊंगी। तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशंस आर गिवन बिलो। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इधर थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है, थोड़ी जगह के नाम और उनकी पॉपुलेशन दी है। जैसे कि तला 40,642, गगन बवड़ा 35,777, बोड़वड़ा 91,256, मोरेगांव 87,012, भमरागढ़ 35,950, बेले 54,497, अष्टी 76,201, वाशी 92,173, मोरवाड़ा 85,890। तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन इधर दी है। तो हम उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से यहाँ पे जो हमें टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन? व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन? तो इतना सारे जो नाम दिए इनमें से ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन किसका है? तो तला का है 40,642, तो वो तो नहीं। गगन बवड़ा का है 35,777, ये तो इससे छोटा है, तो ये भी नहीं है। बोड़वड़ा का है 91,250, ये हो सकता है। और मोरेगांव का है 87,012, ये इससे छोटा है, तो इसे ये भी नहीं है। भमरागढ़ का है 35,950, ये भी इससे छोटा है, तो ये भी नहीं है। वेल्हे का है 54,497, ये भी इससे छोटा है, तो ये भी नहीं है। अभी तक तो मेरे को लग रहा है कि भोड़वड़ सबसे ही आंसर है इसका, फिर भी आगे करें।
अष्टी का है 76,201, ये भी इससे छोटा है। वाशी का है 92,173, ये इससे बड़ा है, तो ये भी हो सकता है। और मोरवड़ा का है 85,890। तो हमने सब पढ़ तो लिया, तो इसका आंसर है वाशी 92,173। तो मैं अभी खाली ना टिक कर रही हूँ, आप आंसर अच्छे से लिख लेना। वाशी का नाम लिख के इज इक्वल टू करके उसका पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस मोरवड़ा और मोरेगांव हैज द ग्रेटर पॉपुलेशन? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मोरेगांव का ज्यादा पॉपुलेशन है कि मोरवड़ा का। तो मोरेगांव का है 87,012 और मोरवड़ा का है 85,890। किसका ज्यादा है? सही, मोरेगांव का। तो मैंने इधर भी टिक कर लिया, आप पूरा लिख लीजिए आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये पूरा जो इंफॉर्मेशन दिया है इसमें ना किस जगह का सबसे छोटा पॉपुलेशन है और कितना है। तो आप ये फुल्ली लिखें, मैं खाली आपको टिक करके बताऊंगी। तला का है 40,642, गगन बहुड़ा का है 35,777। तो ये वो सेकंड वाला हो सकता है। बोर्ड बड़ा का है 91,256, ये तो नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा। मोरेगांव का है 87,012, ये भी ज्यादा है, ये भी नहीं। भमरगढ़ का है 35,950, ये भी नहीं है, ये भी इससे बड़ा है। वेल्ले का है 54,497, ये भी नहीं है क्योंकि इससे बड़ा है। अष्टी का है 76,201, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी इससे बड़ा है। वाशी का है 92,173, ये तो इससे बहुत बड़ा है, तो ये भी नहीं है। और मोरवड़ा का है 85,890, ये भी इससे बहुत ज्यादा है, बड़ा है, तो ये भी नहीं है। मतलब गगन बावड़ा का ही है आंसर है। तो गगन बावड़ा ही आंसर है, उसका पॉपुलेशन है 35,777। आई होप कि आपने जो जितना भी मैंने आज सिखाया है वो कर लिया होगा। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये प्रॉब्लम सेट 2 वन टाइम अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको इस प्रॉब्लम सेट में कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगी आपका डिफिकल्टी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाना और ऑल कर देना। ओके, बाय।